अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वो है गुड़ वाले चावल, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत मज़ेदार और मेरे स्टाइल से, एच कल के स्टाइल से बनेंगे आज गुड़ वाले चावल। बहुत इजी तरीके से और बहुत मज़े के भी बनने वाले हैं। देखने में भी ज़बरदस्त होंगे और खाने में भी उतने ही मज़ेदार होंगे। तो चले आइए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और बहुत मुख्तसर से इंग्रेडिएंट से बनेंगे बहुत ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल। तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है 1 kg मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर राइस। ये देखिए जी, इनको मैं सिंपल तरीके से पानी में बॉयल करूँगी। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, पानी बॉयल करेंगे उसमें राइस डालेंगे तो 1 kg ये राइस है। और इसमें 1 kg ही गुड़ जाएगा। गुड़ आप देसी ले लें या इस तरह का ले लें। मैं ज़रा इस तरह का लेती हूँ चावल में, मुझे डार्क कलर नहीं पसंद। यहाँ इसमें जाएगा कोकोनट, खोपरा और ये मेरे पास खजूर जिसे चवारे भी कहते हैं, काजू है मेरे पास। और उसके अलावा ये देखिए जी, और उसके अलावा यहाँ बादाम जिनका मैंने छिलका बॉयल करके उतार लिया है, किशमिश है। और ये जो लीमू आपको नज़र आ रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और दूध, ये किस तरह से हम करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरी सारी रेसिपी को फॉलो करें और ज़बरदस्त किस्म के आज ही गुड़ वाले चावल घर में बनाएं। यहाँ मैंने जो रखा हुआ था, पानी रखा हुआ था चूल्हे पे, तो वो गर्म हो गया। उसमें हम 1 kg जो सिंपल तरीके से आप घरों में बॉयल करते हैं अपने चावल, उसी तरीके से। और 1 लीटर में आपने 1 kg में आपने 3 लीटर पानी डालेंगे और सिंपल तरीके से इसको बॉयल करेंगे। चावल आप बासमती ले लें, सेला ले लें, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन जो बासमती होता है उसका ज़रा थोड़ा टेस्ट ही ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ आपने सिंपल तरीके से इसमें कुछ नहीं करना, पानी डालना है और इसको आपने चावल को करना है फुल बॉयल। कोई आपने जो जिसे कहते हैं जी कन्नी पे कन्नी वाला कोई सीन नहीं है, बिल्कुल सही जो अच्छे नॉर्मल, आप बहुत पके हुए भी नहीं और नॉर्मल तरीके से आपने यहाँ आप 3-4 टेबल स्पून ऑयल डालें, ताकि जो राइस होते हैं वो बॉयल करते आपस में जुड़ते नहीं है। इसलिए ऑयल कोई भी सिंपल आप बॉयल करते हैं तो ऑयल इसमें लाजमी डाला करें। जैसे हम मैक्रोनी वगैरह स्पैगेटी करते हैं तो वो आपस में जुड़ती नहीं। ये जी तरीके से बहुत अच्छे से होते हैं। विनेगर भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सिंपल तरीके से मैंने सही नॉर्मल जैसे हम राइस बॉयल करते हैं वो आपने करने हैं। और यहाँ मैंने लिया हुआ है 3 ग्लास, मैं लूँगी 3 कप या 3 जो नॉर्मल ग्लास होते हैं वो पानी के लेंगे। और इसमें चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, इसमें हम करेंगे अपना गुड़ का, जो गुड़ वाले चावल बनाने हैं तो गुड़ डालेंगे। यहाँ मैं लाइट कलर का थोड़ा गुड़ लेती हूँ क्योंकि मुझे वो डार्क कलर वाले चावल इतने पसंद नहीं है जो बहुत ब्लैक से हो जाते हैं। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ आप देसी वो डार्क वाला गुड़ ले सकते हैं। ये नॉर्मल जो गुड़ आता है मार्केट में बहुत मज़ेदार सा, ये इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, तो इस तरह का आप गुड़ ले लें। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गुड़ पसंद करते हैं। इसको हमने बॉयल करना है, अच्छे से सारा मेल्ट हो जाए। ये बिल्कुल इसमें कोई भी गुठली वगैरह कुछ भी कोई दाना ना रहे। ये बिल्कुल फुल बॉयल आपने जैसे पानी में जैसे ही अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। 3 ग्लास पानी में 1 kg हम इसमें गुड़ डाला हुआ है। 1 किलो चावल होंगे 1 किलो ही गुड़ होगा। और ये देखिए जी सारा मेल्ट हो गया है। इस तरह से ये थोड़ा सा जो है ये भी हो जाएगा। बिल्कुल ये फुल हमने करना है इसको बॉयल, बिल्कुल कोई भी इसमें नहीं रहना चाहिए। अब इस स्टेज में आके जैसे ही ये इसको अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे जो हमने आपको लेमन दिखाए थे, वो 2 से 3 लेमन। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 होंगे, वरना 3 लेमन आपने इसमें बॉयल होते हुए ही आपने इसमें ऐड कर देने हैं। आपने अगर आप पहले से लेमन का जूस है तो 2 टेबल स्पून लेमन का जूस जाएगा, वरना ये बड़े साइज़ के 2 जाएंगे, छोटे साइज़ के 3 लेमन आप इसमें डालेंगे। अगर आप ये सोचें कि चावल खट्टे होंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। ये बिल्कुल जो है ना, कोई इसमें ऐसा टेस्ट नहीं आने लगा। तो इसको मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के लेमन डाले हैं, 2 टेबल स्पून बन जाएगा। ये देखिए जी, जैसे ही इसका बॉयल आएगा, इसकी वजह ये होती है कि गुड़ में कोई ना कोई थोड़ा बहुत गंद लाजमी निकलता है जब हम बॉयल करते हैं, तो ये ऊपर इसके गंद आता है। तो इसको हम नींबू और दूध डाल के स्ट्रेन करेंगे। ये सारा गंद ऊपर जो होता है, ये जितना मर्ज़ी साफ़ गुड़ हो उसमें थोड़ा बहुत ये ज़रूर होता है,
और हम इसको इस तरह से स्टेन करेंगे। अब जब ये बॉयल हो चुका है, ऐसे ही इसमें हम दूध डालेंगे। चूल्हे से उतार के आपने डालना है, चूल्हे पे रख के नहीं डालना। 1 जो ग्लास मैंने या 1 कप दूध है वो इसमें डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। जो हमने इसमें डाला हुआ है लीमू होता है, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। ऐसे ही आपस में आप देखेंगे कि ये दूध जैसे लेमन डाला हुआ है तो ऐसे इसकी थोड़ी सी गुठलियाँ टाइप बनेंगी। तो हम इसको स्टेन करेंगे, किसी कपड़े से आप कर लें। ये मेरे पास जो स्टेनर है ये कपड़े जैसा ही काम करती है, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो आप मलमल का कोई भी कपड़ा लें, तो उसमें सारा ये जो है ना अपने इसको स्टेन रिमूव कर लेना है इस तरीके से। ये मैं आपके सामने कर रही हूँ। कोई भी गंद इसके अंदर होगा कुछ भी, और इसका कलर भी बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। और ये सारा आपने ये देखें जी, ये सारा जो गंद है ये इसके अंदर आ जाएगा। जितना मर्ज़ी अच्छा गुड़ होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। इस तरह से आप इसको स्ट्रेन करें, ये देखें जी, और ये बहुत अच्छे से गुड़ आपका हो जाएगा। ये होती है गुड़ की सफाई। अब हमने ऑयल लेना है, 1 कप इसमें मैं ऑयल डालूँगी। 1 kg में आपने भर के 1 कप आपने इसमें ऑयल का डालना है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन 1 kg में 1 कप लाजमी भर के जाएगा। अब इसमें 8 से 10 आपने सब्ज़ इलायची डालनी है। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा कड़ाकड़ होगा तो इसमें 8 से 10 आपने इलायची, सब्ज़ इलायची जो होती है छोटी वाली ग्रीन इलायची, ये इस तरह से आपने इसमें डालनी है। और इसको अच्छी तरह से ऑयल को करना है गरम। बहुत इजी तरीका है, बिल्कुल कोई भी स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो बहुत अच्छे से ये सब कुछ हो जाएगा। इसमें हमने जो अपने चावल बॉयल किए हैं, कोई वो करनी वाला सीन नहीं है कि जी बॉयल कम करने हैं, ये वो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपको ये मैं बात आज बता दूं कि जैसे ही ये चावल जो हम ज़र्दा बनाते हैं या हम बनाते हैं मीठे वाला कोई भी चीज़, तो हम जो रखते हैं जी कम बॉयल रखते हैं तो वो चावल सख्त कर देता है अपनी जगह पे। जैसे ही वो जो शीरा होता है या चीनी होती है वो चावल को अपनी जगह पे ही रखता है, वो चावल को गलने पकने नहीं देता। इसलिए अपने सही से जो बॉयल होता है ये इसमें बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इसमें ये चावल मैंने 1 kg चावल जो बॉयल किए थे मैंने इसमें डाल देने हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा इसको करेंगे ये हम शेक। तो फिर अपना जो साफ़ करेंगे बाउल वैसे भी करना चाहिए। तो ये अच्छे से हम करेंगे इसको मिक्स थोड़ी देर के लिए। ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स होगा। जैसे ही इसमें ऑयल मिक्स होगा तो जो हमने अपने गुड़ वाला पानी, जो हमने 3 कप पानी में गुड़ वाला बनाया था और उसमें 1 कप गया था जो दूध का, वो 1 कप तकरीबन 3 से 4 कप इसमें लेकिन पक भी जाएगा तो इसलिए 3 कप रह जाएगा। तो वो हमने इसमें सारा जो मिक्स हो जाएगा चावल थोड़ा सा, तो ये हमने इसमें रखना डालना है। ये देखिए जी, बिल्कुल चावल इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। आप इसमें चावल नॉर्मल से के जो शीरा अच्छे से चावल के अंदर तक जाएगा, और थिक शीरा नहीं रखना। ज़र्दा भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन उसमें भी मैं बताऊंगी कि जो शीरा थिक होता है वो चावल को जोड़ देता है। सिर्फ खाने में नहीं, देखने में भी अच्छे नज़र आने चाहिए। एक एक दाना ये बहुत अच्छे से जैसे पुलाव का होता है वो उसी तरह होगा, और साथ में इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। बहुत मज़े के ये राइस आप ज़रूर ट्राई करें। मेरा चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ये मैंने इसको अब दम में रखूँगी। इसके ऊपर हमारे पास कोई भी नट्स हैं आपके पास, तो आपको इसको जैसे ही ये बॉयल होगा, अच्छे से बॉयल आ जाएगा, तो ये बॉयल देखें जी अच्छे से पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। जैसे हम दम में रखते हैं अपने चावल जब पुलाव वाले होते हैं, तो सेम इसी तरह से ये पानी को आपने ड्राई करना है चावल को अंदर, इसके अंदर सारा चावल। और बिल्कुल ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल ये पकेगा नहीं, ये चावल इसी में सख्त होगा। ये पानी जैसे ही ड्राई होगा, ये हमारे छवारे जो आपको पसंद है नट्स वो आप इसमें डालें, लेकिन ये देसी है तो इसी में ये ही जाएंगे। ये इस तरह से आपने इसमें किशमिश डालनी है। ये मेरे पास बादाम, इनको बॉईल करके मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए थे छील के, हो जाएंगे इसमें। काजू है मेरे पास, वो इसमें थोड़े से जाएंगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप जो भी पिस्ता बादाम काजू कुछ भी डालना चाहें तो वो इसमें डाल सकते हैं।
वैसे इसमें खोया भी जाता है लेकिन मुझे नहीं मिला बड़ी कोशिश के बाद भी, तो इसलिए मैं नहीं डाला। ये हमारे चावल दम पे चले गए हैं और आपने इसको 10 मिनट दम पे रखना है, 10 से 15 मिनट। और ये मैंने दम खोल लिया है क्योंकि कैमरा था तो इसलिए आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन ये 10 से 15 मिनट ये। और इसका चावल देखें आप, कितना अच्छा ज़बरदस्त सा ये एक एक दाना है, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी स्मेल आ रही है। आप यकीन करें, आप इस तरह से इसी स्टाइल से स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से ये चावल बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब मैं इनको करूँगी डिश आउट। ये देखिए जी, ये मेरे पास डिश है, तो इसमें मैंने चावल वाले डिश में इस तरह से, किसी भी डिश में आप कर लें, ये इस तरह से आपने इसको, ये बहुत ज़बरदस्त आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी लेकिन टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त है। एक एक दाना आप देखिए जैसे पुलाव का होता है, कोई जुड़ा हुआ नहीं, कोई पक्का बहुत गला हुआ नहीं। और ये आपके ज़बरदस्त से चावल, गुड़ वाले चावल हो गया तैयार। और आपने इसको मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आप चावलों की क्वांटिटी कम करें, गुड़ की भी कम करें, पानी की भी कम करें, हाफ़ कर लें, ज़्यादा करें तो ज़्यादा कर लें। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे इसी तरह से आपका प्यार चाहिए। और नेक्स्ट रेसिपी तक आप मुझे इजाज़त देंगे। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जैसे ही आप बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो कोई भी मेरी न्यू रेसिपी है वो आप तक ज़रूर जाएगी। और ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल आपके तैयार हैं। तो अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। नेक्स्ट रेसिपी तक आपसे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।